नमस्कारः। अहम् अस्मि अनिलः। प्रियांसः बालाः वयं नवम्यां कक्षायां सम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्माभिः अस्य पाठ्यपुस्तकस्य चत्वारः पाठाः पठिताः। चतुर्थस्य पाठस्य अद्य वयं प्रश्नोत्तराणि द्रक्ष्यामः। चतुर्थः पाठः अस्ति उत्तराखण्डस्य वनसम्पदा। तो अयं पाठः अस्माभिः सम्यक्तया पठितः। आशा अस्ति यत् भवन्तः सर्वेपि एतस्मात् पूर्वं यत्किमपि सामग्री मया स्थापिता तत्सर्वमपि दृष्टवन्तः स्युः। प्रिय बच्चों, हम चतुर्थ पाठ के प्रश्नोत्तरों को आज हल करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने इस प्रकार से हैं, लेकिन मैंने आपको A4 साइज में अलग प्रकार से टाइप करके बनाए हैं। प्रश्न उत्तर दोनों ही उस प्रकार से हम देखेंगे। तो पाठ का नाम है उत्तराखंड से वन संपदा। सबसे पहले एक पदेन प्रश्न है, बुरांश वृक्षे पुष्पाणि कस्मिन् ऋतौ विकसन्ति। बुरांश वृक्ष पर पुष्प किस ऋतु में विकसित होते हैं या खिलते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वसंत ऋतु। वनाग्नि कारणात् का नष्टा भवेत्। वन में अग्नि लग जाने के कारण क्या नष्ट होती है? तो वन संपदा। प्रश्न उत्तर हो जाएगा वन संपदा। औषधि निर्माणे कस्य वृक्षस्य तैलम प्रयुज्यते। औषधि निर्माण के लिए या निर्माण में किस वृक्ष का तैल प्रयोग किया जाता है? तो देवदारोः। विसर्ग भी हैं। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, बांज वृक्षस्य वैज्ञानिक नाम किम् अस्ति। बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्वेरकस करके यहाँ पर लिखा है। काफलस्य स्वादः कीदृशः भवति। काफल का स्वाद किस प्रकार होता है? तो मधुराम्लः। विसर्ग भी हैं, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया है, फिर भी आपको दिखाई देगा। इसके शॉर्ट्स इत्यादि भी मैं डालूंगा, तो उनको भी आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट एक बार ले करके, और तब भी आप इसको देख सकते हैं। एक बार समझने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। बुरांश वृक्षः कस्य राज्यस्य राज्य वृक्षो अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा बुरांश वृक्षः उत्तराखंड राज्यस्य राज्य वृक्षो अस्ति। अग्नेः ज्वालनं कुत्र न्यूनं भवति। अग्नि कहाँ अर्थात आग कहाँ कम लगती है, या आग का जलना कहाँ कम होता है? तो अग्नेः ज्वालनं बांज वृक्षे न्यूनं भवति। आग बांज वृक्ष पर कम लगती है, यह हमने पाठ में पढ़ा था और यहाँ प्रश्नोत्तर में भी देख रहे हैं। देवदारुः इति वृक्षस्य शंक्वाकारः भवति। ये देवदारुः इति वृक्षस्य आकारः कीदृशः भवति। देवदारु वृक्ष का आकार कैसा होता है? तो उत्तर देवदारुः इति वृक्षस्य शंक्वाकारः भवति। देवदारु वृक्ष का आकार शंक्वाकार होता है, शंकु के आकार का होता है। काफल वृक्षः कीदृशेषु क्षेत्रेषु उद्भवति। उत्तर हो जाएगा काफल वृक्षः उच्च पर्वतीय क्षेत्रेषु उद्भवति। अग्रिमः अस्ति, कस्मै लाभप्रदं भवति बुरांश रसः। बुरांश का रस या बुरांश का जूस किसके लिए लाभदायक होता है? तो हृदय रोगाय लाभप्रदं भवति बुरांश रसः। हृदय रोगियों के लिए, हार्ट के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। निर्देशानुसारम उत्तरात्। निर्देश के अनुसार उत्तर देंगे। विहाय अस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययं पृथक् कुरुत्। विहाय इस पद में प्रकृति मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि प्रकृति का अर्थ होता है धातु, प्रकृति मतलब मूल, और प्रत्यय यहाँ पर उसको अलग अलग करना है। तो उपसर्ग पूर्वकाणाम ल्यप, ये हम जानते हैं, जहाँ उपसर्ग आएंगे वहाँ ल्यप प्रत्यय हमेशा होता है। तो वी धन हा धन ल्यप। खादन्ति इति पदे कः लकारः। खादन्ति इति पदे कः लकारः, तो लड़ लकारः। पूरा लिखेंगे तो इसको पूरे में भी लिख सकते हैं आप, खादन्ति इति पदे लड़ लकारः। हृदय रोगाय अत्र का विभक्ति। हृदय रोगाय यहाँ कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति। पूरा लिखेंगे तो हृदय रोगाय अत्र चतुर्थी विभक्ति। उद्भवति इति पदे कः उपसर्गः। उद्भवति इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग, उत या उद दोनों आप बोल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद वित्तोपार्जनम अस्य पदस्य विच्छेदम कुरुत्। वित्तोपार्जनम इस पद का विच्छेद मतलब संधि विच्छेद करना है। तो वित्त धन उपार्जनम, ये इसका संधि विच्छेद है।
अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदानि लिखत। नीचे दिए गए पदों के पर्यायवाची पद लिखिए। पर्यायवाची मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पर्यायवाची कभी भी हम लिखेंगे तो न्यूनतम 3 हमें लिखने चाहिए। यद्यपि बहुत अधिक होते हैं, हिंदी में तो बहुत सारे हैं, संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप 3 कम से कम लिखिए। तो वृक्षः, तरुः, पादपः, विटपः। और भी होते हैं वसंतः, ऋतुराजः, मधुमासः, रतिकालः, ये इसके पर्याय पद हैं। अग्निः, पावकः, अनलः, दहनः। पर्वतः, अचलः, शैलः, गिरिः। भूमिका, धरा, वसुधा और भू। अग्रिम प्रश्न मैं आपको एक बार इसकी पुस्तक में दिखा देता हूँ। बुक से एक बार आप देख लीजिएगा, तब आपको थोड़ा ध्यान आएगा। रिक्त स्थान तो किताब में इस प्रकार से हैं रिक्त स्थान। जहाँ पर मैंने पेज में रेखांकित किए हैं वो रिक्त स्थान मिलेंगे आपको। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मैंने आपको अभी बताया था कि जहाँ पर मैंने रेखांकित किए हैं इसका मतलब वो बुक में रिक्त स्थान के लिए छोड़े गए हैं। ब्रांस वृक्षस्य वैज्ञानिकम नाम ... अस्ति। तो रोडोडेंड्रॉन करके इसका नाम है, ये हमने वहाँ भी पढ़ा था पाठ में। गृहोपयोगी ... निर्मीयन्ते उपकरणम उपकरणानि, तो उपकरणानि यहाँ पर आ जाएगा। यद्यपि फिर उसके बाद काफलम चैत्र मासा ... ज्येष्ठ पर्यंतम भवति, तो आरभ्य हो जाएगा। काफल चैत्र मास से लेकर या से आरभ्य और तक पर्यंतम, आरभ्य और पर्यंतम यहाँ पर प्रयोग भी हम देख सकते हैं। ऐसे वाक्य हमारे परीक्षाओं में या नीचे कुछ बहुत सारे पाठों के प्रश्नोत्तरों में भी पूछे जाते हैं। पशवः अस्य ... खादन्ति, तो पर्णम नहीं पर्णानि, यह तो ही बहुवचन है, क्रिया तो यहाँ पर बहुवचन ही आएगा, पर्णानि खादन्ति। बुरांस रसस्य विक्रयणेन जनाः ... प्राप्नुवन्ति, तो उद्योगमपि, बुरांस रस को बेचने से, बुरांस के जूस को बेचने से लोग उद्योग भी प्राप्त करते हैं। अगला रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जहाँ जहाँ आपको रेखांकित मिलेंगे यहाँ पर, जैसे क है उत्तराखंड से, ख में बुरांस पुष्पाणाम, यहाँ बांज वृक्षः, यहाँ वित्तोपार्जनम, यहाँ स्वादिष्टम, इस प्रकार के जो आपको मिलेंगे ये आपके पुस्तक में क्या है रेखांकित किए गए हैं। और उन्हीं के यहाँ पर जो मैंने प्रश्न निर्माण किए हैं वो बताए गए हैं, उनको भी मैंने रेखांकित किया है। तो हम प्रश्न को शीघ्र ही यहाँ पर देखेंगे कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत्। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षः बुरांशः अस्ति, तो हो जाएगा कस्य राज्य वृक्षः बुरांशः अस्ति। ये यहाँ पर सामने लिखें। बुरांस पुष्पाणाम प्रयोगः औषधि निर्माणेपि भवति। बुरांस के फूलों का प्रयोग औषधि निर्माण में भी होता है। तो केशाम प्रयोगः औषधि निर्माणे अपि भवति, ये केशाम बन जाएगा इसका प्रश्न निर्माण। उसके बाद पर्वतीय जनपदेषु बांज वृक्षा उत्पद्यते, तो ये आ जाएगा पर्वतीय जनपदेषु कह उत्पद्यते, बांज वृक्षा का यहाँ पर हो जाएगा कह। पर्वतीय क्षेत्रेषु का फलम विक्रीय जना वित्तोपार्जनम कुर्वन्ति, तो इसका यहाँ नीचे लिखा है पर्वतीय क्षेत्रेषु का फलम विक्रीय जना किम कुर्वन्ति। ऐसे ही अगला है बुरांसस्य उपसेचनम। उपसेचनम का अर्थ चटनी है, मैंने आपको पाठ में बताया था। स्वादिष्टम भवति, तो बुरांसस्य उपसेचनम कीदृशम भवति, ये इसका प्रश्न बनेगा। उसके बाद मैं आपको उचित पदै सह मेलनम कुरुत्, यह प्रश्न है, किताब में एक बार आप इसको देख लेंगे। इस प्रकार से ये यहाँ लिखा है एषः, तो इसके साथ सीधे सीधे यहाँ से अगर हम मिलान कर लेंगे यहाँ से, तो बांज वृक्षा अस्ति ऐसे कर लेंगे। उसके बाद अस्य वृक्षस्य, तो अस्य वृक्षस्य विभिन्न प्रजातयः, यहीं से ले आएंगे इसको, विभिन्न प्रजातयः सन्ति। बुरांस वृक्षस्य वैज्ञानिकम नाम, अभी इससे पहले भी हमने देखा था, तो ये सीधा इसका मिलान रोडोडेंड्रॉन अस्ति इससे हो जाएगा। देवदारोः आकारः, तो देवदारू का आकार
शंक्वाकार होता है, ये हमने देखा वहाँ, ऐसे मिलान हो जाएगा। और काफलम मधुराम्लम भवति, ऐसे इस प्रकार से हमने इसको मिलान किताब में किया। मैं आपको सीधे सीधे, अगर आप इसको बनाएंगे कॉपी में अपने विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन में, तो जैसा वो कहें वैसे आप करेंगे, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा भी एक उचित प्रकार है। यहाँ उचित पदों का मिलान सीधे सीधे सामने किया गया है। एषः बांज वृक्षास्ति, इसमें क्या होता है, जब मिलान करते समय हम उत्तर लिखते हैं तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हम रेखा जब अंकित करते हैं तो आपस में रेखाएं बीच में जब काटते हैं तो मिल जाती हैं, और उनके मिलने से स्पष्टता नहीं हो पाती है कि कौन सी रेखा किससे जुड़ रही है। तो इसलिए इसके ठीक सामने लिखना ही उचित होगा, परीक्षा काल में ऐसा लिखना चाहिए। तो एषः पांच वृक्षा अस्ति, अस्य वृक्षस्य विभिन्न प्रजातयः सन्ति, बुनास वृक्षस्य वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन अस्ति, देवदारोः आकारः शंक्वाकारः भवति, काफलम मधुराम्लम भवति। ये मैंने आपको किताब में बताए। तो प्रिय बच्चों, आपने इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को ज़रूर भेजें, जिससे वे भी अर्थात इस प्रकार के जो कठिन प्रश्न हैं उनको हल कर सकें और सही हल कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्तु, नमो नमः।